सोनपुर के जंगलों में पिंकी कौवी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति हरिया कौवा खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय हरिया कौवा अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक बिजली जोरों से चमकती है और हरिया के खेत में गिर जाती है, जिसकी चपेट में हरिया कौवा आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी घर पर हरिया का इंतजार कर रही थी। माँ जी, मुन्नी के पापा अभी तक घर नहीं आए, बहुत देर हो गई है। मेरा तो जी घबरा जा रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तू ज्यादा सोचा मत कर बहू, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि हरिया बेटा कहाँ रह गया। पिंकी कौवी अपने बेटे को देखने खेत पर जाती है। वहाँ हरिया कौवा को मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? एक ही तो घर में कमाने वाला था, तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मेरी बहू और पोती का पेट कौन पालेगा? किसी तरह पिंकी कौवी रोती बिलखलाती हुई घर आ जाती है। टुनटुनी बहू, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों माँ जी, क्या हो गया? ये कहाँ है? जल्दी बताइए माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू, हरिया पर बिजली गिर गई है और उसकी मौत हो गई है। इतना सुनते ही टुनटुनी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किलों से उसे होश आता है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? एक वो ही तो थे घर में कमाने वाले, मेरी नन्ही सी बेटी का कौन ख्याल रखेगा? इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत पिंकी कौवी से देखी नहीं जाती है। वो टुनटुनी को समझाने लगती है। बेटा टुनटुनी, कितने दिनों तक हरिया बेटे की याद में तू रोती रहेगी? तूने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। जरा अपनी बिटिया को तो देख, तुझे देखकर ये भी दुखी है। ये तो खेलना कूदना भी भूल गई है और मैं भी अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब तुम्हें ही अपनी बेटी का ध्यान रखना होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं कल ही जाकर कोई ना कोई काम देखती हूँ। अगले दिन काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। वो देखती है कि खेत में कुछ पक्षी किसान काम कर रहे हैं और वहीं पास में उस खेत का मालिक बैठा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। मालिक, क्या मुझे कोई काम करने को मिलेगा क्या? मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। ठीक है, तू भी लग जा काम पर। टुनटुनी खेत में काम पर लग जाती है, लेकिन उसका काम में मन नहीं लगता है। ये देखकर खेत का मालिक उसके पास आता है। तुझे तो खेत का ढंग से काम करना भी नहीं आता है, चली जा यहाँ से, तेरे लिए कोई काम नहीं है यहाँ पर। दुखी मन से टुनटुनी घर लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक जगह काम मिला था, लेकिन मैं उस काम को ठीक से नहीं कर पाई, जिसके कारण मालिक ने मुझे निकाल दिया। अब तो मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए एक ही उपाय सूझ रहा है। क्यों ना हम अपने ही खेत में आलू उगाएं। आलू की खेती में मेहनत भी कम लगती है और पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। आलू को बेचने की भी कोई समस्या नहीं है, उन्हें जाकर शहर में अच्छी कीमत में बेचेंगे। ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही बहू, कल ही हम चलकर आलू की फसल उगाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू अगली सुबह अपने खेत की सफाई करती हैं और आलू की फसल उगाना शुरू कर देती हैं। कुछ ही दिनों में उनके आलू की फसल तैयार हो जाती है। बहू, जल्दी ही हम लोग अपनी फसल को लेकर बाजार में जाकर बेचेंगे।
2 दिन बाद टुनटुनी और उसकी सास अपनी फसल को शहर ले जाती हैं। सेठ जी, ये ऑर्गेनिक आलू है, इसमें कोई केमिकल नहीं लगाया हुआ है। ऑर्गेनिक आलू? लाओ लाओ, मुझे दे जाओ और मुंह मांगी कीमत ले जाओ। और उसे अच्छी कीमत पर बेच देती हैं। नोटों की गड्डी देखकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और फिर खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। देखा बहू, तुझे खुश देखकर तेरी बेटी भी कितनी खुश है। तू इसके पास बैठकर खेल, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। पिंकी खाना बनाने चली जाती है। इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जीने लगते हैं। तो बच्चों, ऐसी ही मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय बाय बच्चों।